नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो का मकसद है कि आपको ये जानकारी मिले कि प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बनते हैं, कैसे पड़ाव होते हैं, किस कौशल की ज़रूरत होती है प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए और उन स्किल्स को समझें। शुरू करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर किस पड़ाव पर बनते हैं? अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा हो तो वो यूजुअली एज एन इंटर्न ज्वाइन करता है। अगर कोई ग्रेजुएशन करके कंपनी ज्वाइन करता है तो वो यूजुअली एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन करता है। प्रमोशन के बाद वो एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर पर आ जाते हैं और उसके बाद प्रमोशन के बाद प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर्स यूजुअली डायरेक्टर या हेड ऑफ प्रोडक्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, जो कि सीईओ को रिपोर्ट करता है। लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए कोई कोर्स है क्या? तो ऐसा कोई फेमस कोर्स तो नहीं है जिसे करके कोई डायरेक्टली प्रोडक्ट मैनेजर बन जाता है। ये वैसा ही है जैसे डायरेक्टर पोजीशन के लिए कोई कोर्स नहीं होता। प्रोडक्ट मैनेजर एक्सपीरियंस और स्किल सेट के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। क्या काम होता है प्रोडक्ट मैनेजर का? ये कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और इन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इन स्किल्स को हम समझेंगे। यूज़र की नीड पता करना, मार्केट एनालाइज करना, कंपटीशन एनालाइज करना, स्टोरी या फीचर का प्रायोरिटाइजेशन करना, प्रोडक्ट रोड मैप बनाना, कस्टमर एम्पैथी से एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करना, कोलैबोरेशन करना, जैसे कि डिफरेंट टीम्स होती है कंपनी में, इंजीनियरिंग टीम, टेस्टिंग टीम, यूएक्स टीम, सब्जेक्ट मैटर टीम, इन सब को साथ लेकर चलना जिससे कि प्रोडक्ट बन सके। प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है यूज़र की नीड पता लगाना। नीड और रिक्वायरमेंट ये दो शब्द हैं। नीड का मतलब होता है यूज़र की बेसिक ज़रूरत क्या है, और रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि यूज़र की ज़रूरत कैसे पूरी करते हैं। यूजली जब कोई प्रोडक्ट मैनेजर के पास आता है तो वो रिक्वायरमेंट लेकर आता है, और प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कि उससे सवाल पूछ के उस इशू को समझ के यूज़र की एक्चुअल नीड पता करना। एक एग्जांपल लेते हैं। विंडोज़ में यूजली हर एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए एक क्रॉस बटन होता है, और एंड्रॉयड में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में क्रॉस बटन नहीं होता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन का जो प्रोडक्ट मैनेजर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा, उसके उसके सामने भी एक क्वेश्चन होगा कि एप्लीकेशन क्लोज़ करने के लिए क्रॉस बटन दिया जाए। तो एंड्रॉयड प्रोडक्ट मैनेजर का काम ये नहीं है कि विंडोज़ में क्रॉस बटन है तो एंड्रॉयड भी इजीली चल जाए विंडोज़ की तरह, इसलिए एंड्रॉयड में भी क्रॉस बटन दे दें। क्योंकि एंड्रॉयड का जो यूज़ है बेसिकली वो फ़ोन पर है और फ़ोन पर जगह कम होती है। तो एंड्रॉयड प्रोडक्ट मैनेजर को यूज़र की नीड समझना है कि क्रॉस बटन तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्चुअल नीड है यूज़र की कि उस एप्लीकेशन से उसे स्विच करना है, बाहर आना है। तो एंड्रॉयड में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है, जो एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंटेड है, वो है कि होम बटन प्रेस करने पर एप्लीकेशन जो है बेसिकली बैकग्राउंड में चली जाती है और फिर मेमोरी मैनेजमेंट में जब मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तब उसे क्लोज़ कर दिया जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली यूज़र की नीड के बेसिस पर बनाया हुआ सॉल्यूशन है, और इसी तरह जो है यूज़र को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए यूज़र की नीड समझना प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है। मार्केट एनालिसिस स्किल। प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट बनाना शुरू करने से पहले ये पता लगाता है कि प्रोडक्ट बनाकर कितना रिवेन्यू कमाया जा सकता है, कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मार्केट एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में कितने पोटेंशियल कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे इस पर फोकस होता है। मान लीजिए हम एक डायबिटीज़ डिवाइस बना रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच से में हम ये फोकस करेंगे कि कितने पोटेंशियल कस्टमर हैं। तो हम बेसिकली ये पता लगाएंगे भारत में कितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। भारत में लगभग 8 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। मान लेते हैं हम 10% मार्केट को अपना डिवाइस बेच लेंगे, तो 80 लाख कस्टमर को हमारा डिवाइस बेच पाएंगे। और अगर हर डिवाइस की कीमत 1000 रुपये है तो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा लगभग 800 करोड़।
बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं। बॉटम अप अप्रोच में फोकस होता है इंडस्ट्री डेटा और ट्रेंड को यूज़ करना। वही एग्जांपल लेते हैं डायबिटीज़ डिवाइस का, तो भारत में लगभग 6,000 करोड़ के डायबिटीज़ उपकरण बिकते हैं, और अगर हम 10% मार्केट को अपना डिवाइस बेच लेते हैं तो लगभग हमारा शेयर हो जाएगा 600 करोड़ रिवेन्यू वाइज। तो बॉटम अप अप्रोच ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है क्योंकि इसमें पोटेंशियल कस्टमर की जगह एक्चुअल इंडस्ट्री डेटा और ट्रेंड यूज़ किया जाता है। और टॉप डाउन अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट होता है क्योंकि इसमें हम पोटेंशियल कस्टमर कंसिडर करते हैं जो कि पॉसिबली करेंटली इंडस्ट्री नहीं भी उनको रीच कर पा रही हो, बेच पा रही हो, फिर भी हम पोटेंशियल कस्टमर्स पे फोकस करते हैं। बॉटम अप अप्रोच को ज़्यादा बेटर मेथड माना जाता है एस्टिमेशन वाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए स्किल्स पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।